पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर किए गए हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर किए गए सफलता ऑपरेशन सिंदूर ने सैनिकों की बहादुरी और शौर्य के सम्मान में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक विशाल तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उत्तर पूर्वी जिले की जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान ने किया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, नगर निगम के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, विधायक अजय महावर, सादरा जोन अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल जी का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, ऑपरेशन सिंदूर के गर्व में भारतीय सेना को सैल्यूट करने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा देश के हर राजधानी में, देश के हर जिले में, देश के हर गांव में निकले, इसके लिए पूरा देश खड़ा है। आज हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर की है और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम भारतीय सेना के साथ हैं। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उसके लिए हम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को बहुत इसके लिए बल भी देते हैं, समर्थन देते हैं और भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। आतंकवाद की जड़ें भी उखाड़नी है और जो देश आतंकवाद का खुल के समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, इन लोगों की सच्चाई हमें दुनिया को बतानी है। इसके लिए हर पार्टी से जुड़ा हुआ सांसद दुनिया में जाए, ये बहुत ही अच्छा कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि देखो, भारत कभी फेक इंफॉर्मेशन नहीं रखता। हमने आतंकवादियों का 9 ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किया, उधर से अटैक आया तो हमने भी अटैक किया। हमने कई एयरबेस पाकिस्तान के बर्बाद किए क्योंकि वहां से हमारे देश में मिसाइल भेजी गई, ड्रोन भेजे गए। आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कोई भी हिमाकत होगी तो भारत छोड़ेगा नहीं। शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है और भारत की ताकत दुनिया देख रही है। कुछ लोग सेना में जाति धर्म ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। बारिश के बाद देखो, ऐसा है कि जो विपक्षी दल है वो नहीं चाहते कि हमारा देश एकजुट होकर आगे बढ़े। जब आतंकवादियों ने हम पर हमला किया, हमारे परिवारों के लोग शहीद हुए, तो हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो भारतीय सरकार का जो उस समय जो निर्णय था, आज आप देखिए कि पूरी जो हमारे देश की जनता है वो एकजुट होकर आर्मी के साथ खड़ी है, हमारी फौजों के साथ खड़ी है, भारत सरकार और मोदी जी के साथ खड़ी है। आप सभी भारतीयों के चेहरे देख लो, सब जोश से लबालब भरे हुए हैं। ये चेहरे बताते हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं। मगर विपक्षी पार्टियों को मनोबल टूट गया है क्योंकि वो देशद्रोही लोग हैं। वो उन लोगों के साथ खड़े जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में जो देश की जनता विपक्षी दलों को उनका जवाब देगी। सेना ने जिस तरह से पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, इसीलिए हम सभी नागरिक उत्तर पूर्वी जिले के सभी क्षेत्रवासी मिलकर उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और अपने सैनिकों को विश्वास दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान को जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके लिए हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारा देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। ये विश्वास दिलाने के जनता सड़कों पर उतरी और तिरंगा यात्रा कर रही है। आज शुरू होकर पीछे सियासत रोड से जाकर C-ब्लॉक की मार्केट में निकलेगी। C9 की मार्केट पर हम इस यात्रा का समापन करेंगे। हमारे साथ सभी RW के अध्यक्ष रहेंगे, मंदिर के लोग रहेंगे,
सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे। आम जनता की पुकार है, आम जनता नागरिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रही है। पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं लगता भारत का कोई भी नागरिक खड़ा होगा, जो खड़ा होगा वो उन्हीं की तरह ओछी राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां खड़ी होंगी, जो हर बात पर उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी सेना से सबूत मांगते हैं उनकी वीरता का। ऐसे कायर और अभद्र लोगों को जनता जवाब देगी और जनता जवाब देती भी है। हम सब जनता, सारी जनता, भारत की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जवानों के साथ है। जय हिंद, जय भारत। सेना ने मजबूती के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसी के सम्मान में, सेना के सम्मान में हम सभी आज मैदान में हैं। पूरा देश जो है उनका समर्थन कर रहा है। बहुत खुश है कि उन्होंने जिस प्रकार से एक अपनी सेना के प्रदर्शन को, हम उनके समर्थन में है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को संभाला है, ऐसे वक्त में जब बहुत ही खराब हालत है पहलगांव में, जिस तरीके से हमारे निर्दोष लोगों को उन्होंने कत्लेआम किया, तो इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब उनके देश में घुस कर दिया गया है। आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया है। तो इसी के लिए हम सभी जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। देखिए, जो भारत के सैनिकों ने देश का सम्मान बढ़ाया है, जो जान पर खेल के पाकिस्तान की जो हालत की है, उसका जश्न मनाने के लिए, उन सेनानियों का धन्यवाद करने के लिए आज हमारे जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ये क्षमता दिखाई है कि अगर कोई हमारा एक मारता है तो हम घुसकर 1000 मारते हैं, उसको जो हमारे सैनिकों ने आपके सामने दिखाया है, उनके सम्मान के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसमें मेरा ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो असिस्टिंग स्टाफ है, वो भी इस जश्न को मनाने के लिए, अपने शूरवीरों का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर अपना जिला उत्तर पूर्वी के साथ कंधे से कंधा मिला के आज इस यात्रा में आए हैं। पाकिस्तान के साथ तुर्की लड़ाई लगातार। देखिए, हमारे तो जो लड़ने वाले थे वो कहते थे एक के साथ 1000 लड़ाएं, तो तुर्की हो, अजरबैजान हो, इन सबको भिखमंगा करने वाली स्थिति में अब भारत की जनता ने सोच लिया है। जो अरबों रुपया हम हर साल उनको टूरिज्म के नाम पर वो देते थे, वो सब खत्म हो जाएगा और ये इस कगार पे आ जाएंगे कि ये घुटनों में घुटने पकड़कर भीख मांगेंगे मोदी जी के सामने। देखिए, आज की तिरंगा यात्रा तिरंगे की शान में, भारतीय सेना के सम्मान में, जिन लोगों ने जात धर्म पूछ के मारा था उनको आज दिखा दिया हमने। जात धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ होकर इस तिरंगे को सलाम करते हुए भारत की आन बान शान लेके चल रहे हैं। कुछ लोग जात देख रहे हैं सैनिकों में, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? यही इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो जाति और धर्म, हमारी बहन जब जाकर इस देश के अंदर बताती हैं कि उन्होंने सिंदूर की आन रखी है, तो अटैक करके आती हैं, वो जाति धर्म नहीं पूछती। हाँ, दोषी निर्दोष जरूर देखा है हमने, आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया है, ना कि निर्दोष जनता पर। नाम पूछ के मारा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर में घुस के मारा और आज उसी जीत और विजय का विजय उत्सव है। उन्हें धूल चटाई है और घुसने के बल चढ़ाया। ये देशवासियों का उत्साह है, देश की सेना के समर्पण में, उनके स्वागत में, उनको नमन करने के लिए आज उत्तर पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के सभी लोग देश की सेना को सलाम करती है और नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन में जो पाकिस्तान की छाती पे पैर रख करके वहाँ के आतंकवादी और वहाँ की सेना को धूल चटाया है, इसके सम्मान में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सेना और मोदी जी का बहुत बहुत भारतीय सेना के समर्थन में आज पूरे समाज के कार्यकर्ता, क्षेत्र के कार्यकर्ता आज इस तिरंगा यात्रा का समर्थन, हम भारतीय सेना का समर्थन करते हैं और भारतीय सेना ने जो हमारा लिए गौरव का काम करा है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, इसके लिए मैं भारतीय जवान को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदुस्तान में जो एक आतंकवादी हमला किया था, पाकिस्तान के हुंकारों ने, हमारे देश की फौज ने 24 आवर्स एंड 7 डेज में ही जाकर के
उनके घुटने टेक दिए और हिंदुस्तान की फौज के सामने वो नीचे पड़े। आज माफ़ी मांग रहा पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री से कि हमारे पास कोई असला नहीं है, हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम भी आपके देश का एक हिस्सा है, ये कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि एक के बदले 100 का खून लेंगे। हमारी फौज 24 आवर्स और 7 डेज बॉर्डर पर तैयार है, कभी भी फिर और कोई भी हमला हो सकता है। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय वही बोल सकता है जो भारत माता का पूत होता है, जो कपूत होता है भारत माता की जय नहीं बोलेगा। और हमारे देश के मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। और आने वाले टाइम में फिर से एक बार और अगर पाकिस्तान चाहे तो टक्कर ले ले। लेकिन उसके बाद मैं एक गाने की बातें सुनाता हूँ। मैंने गाना गाया है, दाग नहीं लगने देंगे हम भारत माँ की शान में, धुआं ही धुआं भर देंगे सारे पाकिस्तान में। भारत से जो तू लेगा पंगा ताकत अपनी दिखा देंगे, घर में घुसकर तेरे हम आतंकवादी सब मारेंगे। अगर सावरे साहब बात करें, कुछ लोग देश में गद्दार हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? गद्दार तो अब से नहीं है, 70 साल से है। और वो गद्दारों को वैसे तो ये फल फूल रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान अपनी औकात दिखा रहा है। सबसे पहले मोदी जी यहाँ के गद्दारों को निपटाएं, उसके बाद पाकिस्तान पे चढ़ाई करें।